इस वीडियो में दिखाई गई कहानी, पात्र और घटनाएं पूरी तरह काल्पनिक हैं। ये सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाया गया है। हमारा उद्देश्य किसी भी धर्म, समाज या व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। यदि आप हॉरर या डरावनी चीजों से असहज महसूस करते हैं, तो कृपया ये वीडियो आगे ना देखें। रात का सन्नाटा। जब इंसान अकेला होता है, अकेलापन सबसे पहले दिमाग से बात करता है और फिर डर धीरे धीरे आंखों में उतरता है। ठीक उसी वक्त जब सब सो रहे होते हैं, कुछ जागने लगता है। एक रोशनी जो अंधेरे से नहीं डरती, लेकिन इस रोशनी से डर पैदा होता है, क्योंकि आंखें सबसे पहले सच देखती हैं और कान वो सुनते हैं जो नहीं सुनना चाहिए। वो आवाज पहचानी हुई थी, बहुत अपनी, बहुत करीबी। पर सवाल ये था, वो जिंदा नहीं थी। शरीर कांपता है जब दिमाग सच समझ जाता है, और अंधेरा और पास आ जाता है। सांसें भारी हो जाती हैं, दिल जवाब नहीं देता। फोन अब सिर्फ फोन नहीं था, वो दरवाजा बन चुका था, एक ऐसी जगह का जहां से कोई लौटता नहीं। नाम लिया गया, बहुत धीरे, ऐसे जैसे कोई बिल्कुल पास खड़ा हो। डर तब लगता है जब भाग भी नहीं सकते। कदम आगे बढ़े पर आत्मा पीछे रह गई। कुछ गलत था, बहुत गलत, क्योंकि ये कॉल किसी और के लिए नहीं थी, ये कॉल उसके लिए थी। रात अब पूरी तरह खामोश हो चुकी थी। फोन की हल्की रोशनी अंधेरे को चीरती हुई जाग उठी। इतनी रात को कौन कॉल करता है? जैसे ही फोन कान से लगा, कमरे की हवा भारी हो गई। राहुल, बेटा। आवाज जानी पहचानी थी, लेकिन वक्त बहुत गलत था। नहीं, ये मुमकिन नहीं है। हाथ कांप रहे थे और दिल काबू से बाहर। कमरे के एक कोने में कुछ था जो दिख नहीं रहा था। कोई है क्या? पीछे मुड़कर देखा, पर वहां सिर्फ सन्नाटा था। माँ, आप हो? फोन की रोशनी अब चेहरे पर नहीं, सीधे डर पर पड़ रही थी। डर मत, बस आजा। उस एक वाक्य ने राहुल की रीढ़ में ठंडक उतार दी। कहां आ जाऊं? दरवाजा सामने था, पर पैर पीछे हट रहे थे। अंधेरा अब कमरे में नहीं, उसके अंदर फैल रहा था। ये सपना है, मुझे यकीन है ये सपना ही है। फोन की ठंडी रोशनी उसे बार बार हकीकत का एहसास दिला रही थी। आंखें नम थीं और आवाज गले में अटक चुकी थी। हे भगवान, बस आज की रात कट जाने दो। डर अब भी था, लेकिन भागने का रास्ता खत्म हो चुका था, क्योंकि अब जो आवाज उसे बुला रही थी, वो सिर्फ फोन में नहीं थी। शमशान के इस दरवाजे पर हवा भी रुक जाती है। राहुल को लग रहा था जैसे हर कदम के साथ कोई उसके पीछे चल रहा हो। उसकी आंखों में डर नहीं, अब पछतावा दिख रहा था। अचानक पीछे देखने की हिम्मत हुई। शमशान खाली था, लेकिन कभी भी सुरक्षित नहीं। आवाजें अब कानों में नहीं, सीधे दिमाग में गूंज रही थीं।
जो दिखने लगे वो इंसान नहीं थे। राहुल समझ चुका था वो अकेला नहीं है। धुएं के बीच से एक सच बाहर आ रहा था जिसे उसने कभी दफनाया था। जली हुई आत्मा अधूरी कहानी के साथ खड़ी थी। अब जमीन भी उसका साथ छोड़ रही थी। ये वही थे जो पहले यहां आए थे। हर दिशा से बस मौत देख रही थी। उंगली उठी और फैसला सुनाया गया। उसकी आंखों में अब कोई बहाना नहीं था। शमशान जाग चुका था। राहुल टूट चुका था। अब दूरी नहीं थी, बस सजा थी। चीख थी लेकिन आवाज नहीं। सबने एक साथ कहा, अब तेरी बारी है। शमशान फिर से शांत हो गया, लेकिन आवाजें कभी नहीं जाती। शमशान की उस खामोश रात में राहुल बिल्कुल अकेला खड़ा था। उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था, जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला हो। अचानक उसे महसूस हुआ कोई है जो उसके पीछे खड़ा है। चारों तरफ शमशान, जली हुई चिताएं और मौत की गंध। धीरे धीरे धुएं से एक जली हुई आकृति उभरने लगी। राहुल की सांसें थम गईं। वो आत्मा उसके और करीब आ रही थी। जला हुआ चेहरा, दर्द और गुस्से से भरी आंखें। राहुल पीछे हटना चाहता था, लेकिन उसके पैर साथ नहीं दे रहे थे। आत्मा ने हाथ उठाया और हवा में आग का भ्रम फैल गया। राहुल के सामने उसका अतीत धुएं में जिंदा हो उठा। आत्मा ने उंगली उठाकर कहा, याद है मुझे? राहुल घुटनों के बल गिर पड़ा, अपराध बोध से रोते हुए। तभी अंधेरे से दो और परछाइयां बाहर आईं। और फिर बाकी चार। सबकी आंखें काली थीं। राहुल अब चारों तरफ से घिर चुका था। एक आत्मा का चेहरा जैसे बिना आवाज चीख रहा हो। जली हुई आत्मा ने हाथ उठाया। सब उसकी आज्ञा में थे। राख जमीन पर एक घेरा बनाने लगी, कैद का घेरा। ऊपर आसमान में बादल घूमने लगे। राहुल की चीख शमशान में गूंज कर भी खामोश रह गई। आत्माएं धीरे धीरे उसके और पास आने लगी। जली हुई आत्मा की आंखें और ज्यादा जल उठी। राहुल की ताकत जवाब दे गई। वो टूट चुका था और शमशान फिर से एक पल के लिए शांत हो गया। राख पर पड़ा राहुल जिंदा होते हुए भी मरा हुआ सा था। जली हुई आत्मा उसके सामने खड़ी थी, जीत की मुद्रा में। छहों आत्माएं एक गोल घेरा बनाकर खड़ी हो गई। जमीन कांपने लगी, जैसे शमशान जाग उठा हो। राहुल की आंखों में अब डर नहीं, पछतावा था। आत्मा की आवाज आई, अब बहुत देर हो चुकी है। धुएं में वो हादसा साफ दिखाई देने लगा। राहुल ने हाथ जोड़ दिए, मुझे माफ कर दो। लेकिन आत्मा ने मुंह फेर लिया, बेरहम खामोशी। सभी आत्माएं एक साथ आगे बढ़ीं। राख से हाथ निकलने लगे, ठंडे, मरे हुए। राहुल को जमीन अपनी तरफ खींचने लगी। उसकी आंखों में अब सिर्फ मौत थी। जली हुई आत्मा ने आखिरी इशारा किया। अंधेरा हर तरफ फैलने लगा। राहुल धीरे धीरे राख में बदलने लगा और शमशान बिल्कुल खाली हो गया। दूर कहीं सुबह की हल्की रोशनी। राख अपने आप शब्द बनाने लगी, अब आवाज तुम्हारी होगी। शमशान में कोई नहीं था,
फिर भी डर था। हवा चली और राख उड़ने लगी। सब कुछ अंधेरे में खो गया, क्योंकि अगली आवाज किसी और की होगी। डर तो लगा ना। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना। नीचे कमेंट करके बताना आपको सबसे ज्यादा डर कहां लगा। और हां, ऐसी ही नई डरावनी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली स्टोरी में। रात को अकेले मत निकलना।